चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिको भवेत्। तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचदा हृदये मम। સમર્પણ ગદ્યાર્થ વિવેચન આપણું ગયા વખત ચાલી રહ્યું છે। આત્મનિવેદન શ્રી ગોકુલનાથજીની ટીકા અનુસાર હા 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 तो समर्पण गद्यार्थ जीव जब महाप्रभु जी के सन्मुख आता है और श्री महाप्रभु जी की साक्षी में उनकी कहानी से जब जीव प्रभु को निवेदन करता है अर्थात जताता है मैं और मेरा सब कुछ आपके लिए है, आपको मैं अर्पण करता हूँ, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार का जो भाव जिस मंत्र में अपन करते हैं उसे अपन निवेदन मंत्र या पंचाक्षर मंत्र कह रहे हैं। और इस गद्य मंत्र पंचाक्षर मंत्र जो है निवेदन मंत्र है, उसी का भाव का विचार हम लोग कर रहे हैं। निवेदन मंत्र में 5 चीजें दिखाई थी। सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट, हजारों वर्षों का समय व्यतीत हो जाने से और भगवान कृष्ण से अलग होने पर जो तापक्लेश उत्पन्न होना चाहिए, तापक्लेश रूपी आनंद, ऐसा आनंद जिसमें तिरोधान हो गया है, ऐसा मैं जीव। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, ऐसा जीव भगवान श्री कृष्ण को। सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, भगवान कृष्ण को क्या अर्पण करते हैं कि देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार, उनके धर्म, स्त्री पुत्र घर आत्मीय जन धन यह लोक परलोक आत्मा के साथ समर्पण करता हूं। ये थर्ड पार्ट है। चौथा जो विभाग है इसका, मैं दास हूं। 5वां है मैं, हे कृष्ण मैं आपका हूं। इस तरह से 5 भाग में इसको हम विभाजित कर सकते हैं निवेदन मंत्र को। इसका स्मरण हमें अहर्निश करना चाहिए। निवेदन स्मर्तव्यम सर्वथा साधने जनई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की सेवा की योग्यता जो है वो निवेदन से ही आती है। तो निवेदन अत्यंत आवश्यक है, उसका स्मरण भी अत्यंत आवश्यक है। अब हजारों वर्षों के कारण हम अलग हो गए प्रभु से। इस कारण प्रभु की अलग होने का जो विप्रयोग रूपी जो दुख है, जो आनंदात्मक है, उसका तिरोधान हुआ है। तो यहां जो तापक्लेश रूपी जो आनंद, तापक्लेश रूपी आनंद कह रहे हैं, क्योंकि ये विप्रयोगात्मक दुखात्मक आनंद है। ये कोई सांसारिक दुख ताप की बात नहीं हो रही है। वैसा अर्थ यहां नहीं लिया है, क्योंकि वैसा अर्थ लेने से तो शास्त्र में विरोध हो जाएगा। क्यों विरोध हो जाएगा? क्योंकि जब
ब्रह्म से जीव का विचरण होता है, सबसे पहले आनंद धर्म तिरोहित हो जाता है। और आनंद धर्म के जो 6 धर्म हैं ऐश्वर्य आदि, वो भी तिरोहित हो जाते हैं। इसलिए विपरीत धर्म, अनिश्वरता वगैरह जीव में भाषित होते हैं, और उस कारण से फिर जीव भाव आता है। उस कारण से फिर उसको प्राकृत लौकिक संसार तापक क्लेश होता है। तो पहले आनंद का धर्म होता है, उसके बाद में तापक क्लेश होता है। वो तापक क्लेश सांसारिक तापक क्लेश की बात है। यहां जो बात कर रहे हैं निवेदन मंत्र में, वो तापक क्लेश रूपी आनंद की बात कर रहे हैं। मतलब ये विप्रयोगात्मक दुखात्मक आनंद की बात कर रहे हैं। तो ये अलग चीज है, उसके साथ नहीं रह सकते, नहीं तो शास्त्र का विरोध हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि भाई उनका संबंध जो है प्रभु से करना है, साक्षात भगवान से हम अपना संबंध जोड़ेंगे, तभी हमें भगवान के भजन की योग्यता प्राप्त होगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण से हम अर्पण कर रहे हैं, उनको अर्पण कर रहे हैं। कृष्ण का मतलब है सदानंद स्वरूप श्री कृष्ण। जब उनसे संबंध जीव का होगा तो जीव में भगवत धर्म प्रकट हो गए, उसके द्वारा साक्षात भजन की योग्यता जीव को प्राप्त होगी। ये सब बात हम देख चुके हैं, खाली हम आपको रिवाइज कर रहा हूं। उसके बाद कह रहे हैं ये जो कृष्ण कौन है, कि निस्साधन फलात्मायम प्रादुर्भूतोस्ति गोकुले। इसलिए यहाँ कृष्ण में शब्द में श्री नहीं है, केवल कृष्ण है, भगवते कृष्ण है। क्योंकि यह विप्रयोगात्मक उत्तर दल का यह बात बता रहे हैं, तापक क्लेश रूपी विप्रयोग का आनंद। और वो जो कृष्ण है वो निस्साधन जो जीव हैं उनके फल रूप है, उनके साधन फल दोनों ही वो श्री कृष्ण बन रहे हैं। इसलिए जो लोग साधन रहित केवल लोक में जिसका मन है, ऐसे जीवों को भी भगवान ने प्रकट होके और अपने में निरुद्ध किया। ऐसे भगवान कृष्ण को हम यह समर्पण कर रहे हैं। अब क्या समर्पण कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने लिस्ट दी, देह इंद्रिय आदि वगैरह। अपनी अहंता, अपनी ममता से जो भी सूचित हो रहा है, वो सभी चीज हम प्रभु को अर्पण कर रहे हैं। अपनी अहंता से, क्योंकि जब तक हम अहंता ममतात्मक जो संसार है, अविद्याकरण होता है, उसका जब तक भाव है, तब तक हम ठाकुर जी को भूल जाएंगे। ठाकुर जी के विप्रयोग की स्फूर्ति भी नहीं होगी, जिससे तापक रूपी आनंद का तिरुभाव है। ऐसा मैं क्यों हो गया हूं, क्योंकि मैं संसारी हो गया हूं। और संसार का मतलब है कि ये देह इंद्रिय और दारागार वगैरह अहंता ममता में अपना भाव रखना कि ये मैं हूं और ये मेरा है, यही संसार है, यही हमें अनिष्ट प्राप्त करवाता है। तो इसका ये जो अज्ञान है, ये दूर होना जरूरी है, और वो भी भक्ति मार्ग की रीति से दूर होना जरूरी है। तो निवेदन रूपी जो संस्कार है, उससे क्या होगा कि उसके द्वारा जब जीव निरंतर भगवत सेवा में लगेगा, तो धीमे 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 उसको ये अध्यास दूर हो जाएगा। भगवत संबंध होने से संस्कार से निर्दोषता आएगी, और निर्दोषता आने से फिर वो जीव जो है वो भगवत सेवा का अधिकार प्राप्त करके आगे जाके उसको भगवान का फल प्राप्त होगा। तो न केवल देहाध्यास वगैरह, तो ठाकुर जी ने जैसे 10वें स्कंद में भी अपनी अलग अलग लीलाओं के द्वारा, जैसे सबसे पहले रत्नोत्सव में गोपीजनों ने प्रभु के दर्शन किए और उनको निवेदन किया, आत्मसमर्पण किया, ये बात रत्नोत्सव के प्रकार में आती है। उसके बाद में भगवान ने सबसे पहले पूतना रूपी विद्या का निवृत्त किया वृद्धोक्तों की, और फिर धीमे धीमे देहाध्यास वगैरह अलग अलग जो अध्यास ज्ञान है, वो भी अलग अलग लीलाओं द्वारा प्रभु ने दूर किया।
जिस तरह से देह इंद्रिय में अध्यास दूर किया, उसी तरह अपना जो ममत्व जहाँ है दारागार, वो भी ठाकुर जी को अर्पण करेंगे तो उनको भी हम समर्पण करेंगे। इसीलिए अपने यहाँ महाप्रभु जी ने भक्ति भजन में क्या कहा, बीज धारा प्रकाश ग्रह स्थित्वा स्वधर्मत अव्यावृत्तो भजन कृष्ण पूजा शरणादि भी। तो घर में रह के और भगवान की सेवा करो। या घर का मतलब क्या है, तो कि दारागार, जहाँ अपना ममत्व है कि ये मेरा घर है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरे पिता है, ये मेरे माता है, इस तरह का जहाँ भी ये मेरा धन है, जहाँ भी ऐसा ममता का भाव है संसारिक, उसको यहाँ घर कह रहे हैं। कोई केवल एक स्थान को यहाँ घर नहीं कह रहे हैं, लेकिन भार्यादीना, महाप्रभु जी ने भी निबंध में ग्रहे भार्यादीना। तो गृहिणी वगैरह से घर कहा जाता है, ये भी अपने यहाँ अमर कोश में आया है। तो घर का मतलब यहाँ वो एनवायरमेंट लिया है, अहंता ममता वाला एनवायरमेंट, तो उसको समर्पित करने से भक्ति दृढ़ होगी। उसके बाद में ये लोग और परलोक को भी अर्पण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो भी पाप पुण्य होंगे इस लोक में, वो जब तक हमको प्रतिबंध करेंगे तो हम भगवत की सेवा नहीं कर पाएंगे, तो उनको भी अर्पण कर रहे हैं। और जीव जो है वो परलोक में जाएगा तो वहाँ भी कुछ पाप पुण्य अपन को भोगने पड़ेंगे, तो वो भी प्रतिबंध बन सकते हैं भगवत सेवा में, उनको भी अर्पण कर रहे हैं सब कुछ। इस तरह से यहाँ सब कुछ अर्पण की। और ये सब चीज अर्पण अपन ने कैसे की? आत्मा के साथ। ये भी क्या कहा है ना, ये सब चीजें अर्पण कर रहे हैं आत्मा के साथ। तो यहाँ आत्मा के साथ देह इंद्रिय और दारागार वगैरह अर्पण कर रहे हैं, ये जो बताया। तो ये आत्मा शब्द जो है यहाँ गौण है और देह वगैरह प्रधान है। आत्मा तो भगवान का अंश है, सहज दास है। तो सहज दास होने से उसमें तो दोष है नहीं। दोष कहाँ है? जहाँ अपनी अहंता, जहाँ अपनी ममता लगी हुई है देह इंद्रिय आदि में, वो सहज दोष वाले हैं। उनका संस्कार हम करेंगे, उनका समर्पण करेंगे तो निर्दोष हो जाएंगे। इसलिए यहाँ देह इंद्रिय वगैरह वो सब मुख्य है। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि जैसे 10वें स्कंद में अपन देखें ब्रजभक्तों की स्थिति, तो उन्होंने इसमें ऐसा आया है कि जब ठाकुर जी प्रकट हुए तब वो अपने आत्मा का श्रृंगार किया उन्होंने। तो उनको आत्मा का निवेदन करने वाले से उन्होंने आत्मा का श्रृंगार किया, यूं आया है। तो वहां उनके देह वगैरह भी थे ना, वो आत्मा रूप थे, उनकी अलग अवस्था थी, इसलिए वो आत्मा ही मुख्य था। देह वगैरह भी गौण थे, क्योंकि उनको वैसा भाव था, उत्तम अधिकारी थे, तो उनको देह वगैरह भी आत्मरूपी लगते थे, भगवान में ही इतने तन्मय थे वो। हमारे केस में ये बात नहीं है। हमारे केस में हम जो है वो आत्म संबंध भूल गए हैं, तो देह इंद्रिय में अपन को स्वतंत्र अलग सा भाव है अहंता ममता का। इसलिए यहाँ मुख्यता जो है आत्मा की नहीं होके देह इंद्रिय की है। इसलिए यहाँ तृतीया विभक्ति में आया है कि आत्मा के साथ सब कुछ अर्पण करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह से जब हम अर्पण करेंगे, भक्ति मार्ग में सब अर्पण करेंगे, तब क्या होगा कि भगवान उनका उपभोग करेंगे, जिससे हम जीव कृतार्थ होगा, निर्दुष्ट होगा। तो अंतःकरण भगवत यही बात कही है कि सब कुछ भक्ति से अर्पण करेंगे तो जीव कृतार्थ हो जाएगा। तो इस तरह से अविद्या का नाश होने से भगवत सेवा से जीव का प्रभु में निरोध होगा। और प्रमाण प्रकरण में पूतना वगैरह का वध किया, उसके बाद प्रमेय प्रकरण में भी भगवान ने जो सूक्ष्म अविद्याएं थी उसका असुरों को मारकर उसका भी नाश किया। 5
अविद्या के पर्व उसका भी नाश किया। इस तरह से भगवान ने लीला करते करते मर्यादा की स्थापना की। तो ये इस तरह से सब कुछ अर्पण करने के बाद भगवत सेवा में उसका जो अर्पण किया है अपन ने, उसका विनियोग करने से धीमे धीमे ठाकुर जी में प्रेम उत्पन्न होगा और अध्यास निवृत्त होगा और साक्षात भगवत भजनानंद का अनुभव भी जीव कर पाएगा और संसार दुख की निवृत्ति और ब्रह्म का बोध वो अवान्तर फल प्राप्त होगा। ये बात सिद्धांत मुक्तावली में बताई है। उसके बाद जो है चौथा, मैं आपका दास हूं, ये बात आई ना। तो अब जीव जो है, जब इतनी बात हो गई, तब जो पहले जो जीव था वो कैसा था कि तापक रूपी आनंद का जिसमें तिरोभाव हो गया है, प्रभु को भूल गया है, ऐसा में जीव था पहले। अब समर्पण करने के बाद प्रभु का संबंध जुड़ा। अब जीव को भी ज्ञान हुआ कि मेरा जो अहंकार है वो लौकिक अहंकार नहीं है, मैं भगवान का दास हूं। समर्पण होने के बाद, सर्व दोष दूर होने के बाद सहज दास धर्म का स्मरण होता है। इसलिए यहां अब दो प्रकार की अहंता बताई। पहले जो अहंता थी वो सांसारिक अहंता थी, जिसमें अपन भगवान के विप्रयोग तापले से आनंद नहीं कर पा रहे थे। अब जो समर्पण करने के बाद संबंध हुआ तो अब हमें सहज दासता प्रकट हुई। दास तो पहले भी था, लेकिन उसका विस्मरण हो गया था। इसलिए यहां गद्य मंत्र में मैं अहम दो बार आया है। पहला जो अहंकार था वो तापक क्लेश रूपी आनंद का तिरुवाह वाला बाधक अहंकार था, और अब जो मैं दास हूं, उसमें जो दास कह रहे हैं वो अहंकार से मुक्त, सांसारिक अहंकार से मुक्त ऐसा भगवान का दास हुआ। तो ये दास धर्म प्रकट हुआ, इससे कोई मैंने ठाकुर पे उपकार नहीं किया है। जो हकीकत थी वो हमने स्वीकारी। हम भगवान के अंश हैं, अंश होने से दास हैं, दास का धर्म है समर्पण और सेवा। तो वो हम जो हकीकत थी उसको हमने स्वीकार ली, सत्य हकीकत को। तो वही क्या कह रहे हैं, तो हमने कुछ प्रभु पे उपकार नहीं किया है, किंतु भगवान की चीज भगवान को अर्पण अपन हमने की है। पहले नहीं, पहले बहिर्मुख हो गया था, समर्पण नहीं किया था तो अपराध था, चांडाल तुल्य अपराध था। इसलिए अपने आप समर्पण करने की योग्यता भी मैं गवा बैठा था। अब श्री महाप्रभु जी के द्वारा जीव समर्पण कर रहा है। महाप्रभु जी की कहानी से ही ठाकुर जी उस जीव का निवेदन अंगीकार कर रहे हैं। मेरी तो निवेदन करने की भी मेरी योग्यता नहीं है, ऐसी दीनता जीव लाएगा। दैनिक भाव की आवश्यकता है। दीनता से प्रभु की प्रसन्नता जीव को प्राप्त होगी। ये बात फल प्रकरण तामस फल प्रकरण में भी आया है कि भक्तों का जो है वो दीनता ही हरि प्रसन्नता का एकमात्र साधन है। और जब गोपीजनों को भी प्रभु के दर्शन नहीं हुए, प्रभु अंतर्धान हो गए, तो अंत में गोपीजनों ने जोर जोर से रुदन शुरू किया, दीनता प्रकट की, तो ठाकुर जी प्रकट हुए। इस तरह कह रहे हैं भाई, इस उत्तर दलात्मक जो विप्रयोगात्मक अग्नि स्वरूप जो भगवान है, उनमें जीव से अर्पण करेगा तो दोष जो है वो तृण की पेठे भस्मीभूत हो जाएंगे और जीव को भगवत सेवा का अधिकार प्राप्त होगा। ध्यान में आ रही है ना आप लोगों को? लिख के रखना ना समझ में आए तो। अब ये समर्पण जो है वो 3 प्रकार का बताया है नवरत्न ग्रंथ में। उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। अज्ञानाद अथवा ज्ञानात कृतम आत्मनिवेदनम यही कृष्णात्म प्राणी तेसाम का परिदेवना। अज्ञान से अथवा ज्ञान से जो आत्मनिवेदन किया गया है और जिनके
प्राण कृष्ण के अधीन हो गए, ऐसे व्यसन अवस्था वाले जीव व्रजभक्त, उनका भी निवेदन हुआ है, उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसे से महापुरुष नवरत्न में कहा है। तो अधिकार, यहाँ 3 प्रकार के अधिकारी हैं। अज्ञान से किया वो हीन अधिकारी है, ज्ञान से किया वो मध्यम है, और जो भगवत अधीन जिनके प्राण हो गए हैं व्यसन अवस्था वाले जीव, वो उत्तम समर्पण है उनका। तो उत्तम अधिकारी का तो कोई दोष ही नहीं है, उन्होंने उनका अर्पण समर्पण कर दिया, उन्होंने, उनको कोई दोष है ही नहीं, साक्षात समर्पण किया उन्होंने। जो रजभक्तों के लिए कहा है कि भाई उन्होंने ठाकुर जी को समर्पण किया, जब ठाकुर जी के पहली बार दर्शन किए, उसने अपने आत्मा को श्रृंगारित किया। तो ये, और यहाँ जो समर्पण की बात हो रही है आधुनिक जीव है, उसमें उत्तम पक्ष तो है नहीं यहाँ अपने पास, तो अज्ञान और ज्ञान 2 पक्ष रह गया। जो दूसरा पक्ष है, ज्ञान से समर्पण कर रहे हैं, उसमें कहा कि मैं आपका दास हूं। पर जो हीन पक्ष है अज्ञान, उनको तो केवल बालक को जैसे उपदेश देते हैं ऐसे उपदेश दिया है, उनको तो ये ज्ञान भी नहीं है कि हम किनको अर्पण कर रहे हैं, कौन के द्वारा अर्पण कर रहे हैं, मैं कौन हूं। लेकिन गुरु पे विश्वास है, बड़ों पे विश्वास है, उनके विश्वास से जीव जो है वो वाणी से प्रभु के आगे निवेदन करता है, इससे भी उसका सर्व दोष निवृत्त होंगे। धीरे धीरे फिर गुरु और भगवत जी के सत्संग से वो जीव अज्ञान से ज्ञान की तरफ बढ़ेगा, और फिर धीरे धीरे भगवत सेवा करते करते उत्तम अधिकार भी उसको जीव को प्राप्त होगा। अब ये सब जब निवेदन करने से दोष दूर हो जाएंगे, तो जो पहले जो भक्ति थी, तापात्मक भक्ति, सूक्ष्म बीज तापात्मक भक्ति, वो ये निवेदन रूपी संस्कार से उत्पन्न होगी। ये बात समझो, जैसे गायत्री मंत्र का उपदेश ग्रहण करने से जीव को ब्रह्म का अधिकार, वेद का अधिकार प्राप्त होता है, इसी तरह यहाँ ब्रह्म संबंध दीक्षा, ब्रह्म संबंध रूपी संस्कार करने से जीव में वो सूक्ष्म बीज रूप तापात्मक जो भक्ति है, जो भक्ति वर्धिनी में गई है, वो उत्पन्न होगी, यूं कह रहे हैं। और साक्षात वो तापात्मक भक्ति प्राप्त हो जाएगी दृढ़, तब भगवान पुरुषोत्तम को प्राप्त करेगा। तो इस तरह की हमको ब्रजभक्तों के जो भाव है उसकी भावना करते करते ये चीज सिद्ध होगी। तो भक्ति वर्जिनी में जो बीज शब्द का प्रयोग किया है, यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो निरूप्यते, बीज भावे दृढ़तु स्यात् त्यागा श्रवण कीर्तनात्। तो जिस प्रकार से भक्ति प्रवृद्ध हो, भक्ति बढ़े, वैसे उपाय का निरूपण भक्ति वर्धिनी में बताया है। और फिर बताया कि बीज भावे दृढ़तु स्यात् त्यागा श्रवण कीर्तनात्, त्याग और श्रवण कीर्तन से जो है वो बीज भाव, बीज रूपी जो भाव है, माने भक्ति, सूक्ष्म तापात्मक भक्ति, वो दृढ़ हो जाएगी, कह रहे हैं। तो ये यहाँ बीज रूपी भाव मतलब वही सूक्ष्म तापात्मक भाव। वो सूक्ष्म इसलिए कि हमें वो भाव में ठाकुर जी का विप्रयोग का अनुभव नहीं हो रहा है, तापात्मक भाव नहीं आ रहा है। तो कह रहे हैं कि वो जब दृढ़ होगा वो भाव, तब वो प्रभु के तापक रूपी आनंद का अनुभव जीव कर पाएगा। तो वो बीज जो भाव है उसको दृढ़ता की आवश्यकता है। वो बीज कैसे प्राप्त होगा, वो सूक्ष्म भाव कैसे प्राप्त होगा कि समर्पण करने से, निवेदन करेगा, समर्पण करेगा, समर्पण करने से जीव को अधिकार प्राप्त होगा, योग्यता प्राप्त होगी भगवत सेवा की। उससे फिर वो सेवा करने से ये सूक्ष्म बीज तापात्मक जो भाव है, भक्ति है, वो दृढ़ हो जाएगी।
तो यहाँ बीज भावे दृढ़ स्यात् त्यागा श्रवण कीर्तनात्, तो भाव और दृढ़ पद का अन्वय कैसे करना है कि भाव जो है विशेष्य है, उसका एग्जेक्टिव है विशेषण वो दृढ़। कैसा भाव कि दृढ़े, बीज भावे दृढ़े। भाव मतलब प्रेम प्रभु में, प्रति देवादि विषय भाव, अपने इष्ट देव में प्रेम, वो भाव है। वो भाव कैसा है? बीजात्मक है, मतलब सूक्ष्म है, प्रकट रूप में नहीं है। इसलिए ये बीज भाव की स्थिति में हम प्रभु का विप्रयोग का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। ये जब दृढ़ होगा तो ये बीज भाव दृढ़ हो जाएगा, तब जाके वो सूक्ष्म भाव फिर प्रकट हो जाएगा। तब उस भाव में हम व्यसन अवस्था में हम जो है प्रभु के विप्रयोग का भी अनुभव अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो ये यहाँ समझाया है। लेकिन ये सूक्ष्म जो भाव है, बीज रूपी भाव, वो कैसे प्राप्त होगा? तो कह रहे हैं कि निवेदन करने से। जैसे अपने आप भगवत कृपा से ही भक्ति प्राप्त होती है, ये बात समझाइए ना। जिस जीव का वर्ण प्रभु करते हैं, यमे विष्णुते तेन लभ्य, जिसका वर्ण अंगीकार प्रभु ने किया होगा उन्हीं को भक्ति प्राप्त होगी। और भक्ति हेतु निर्णय में भी श्री गोसाई जी ने यही बात कही है कि अनुग्रह नहीं होगा तो भक्ति नहीं है। तो अनुग्रह जरूरी है। इसलिए कह रहे हैं कि जब जीव में ये बीज भाव कब प्रकट होगा कि अनुग्रह से, पुष्टि मार्ग में आचार्य के द्वारा पुष्टि मार्ग रीति अनुसार जब जीव प्रभु को निवेदन करेगा, तब उसमें ये बीज भाव उसको आएगा। उसको बीज भाव कहा है। जैसे खेत में हम बीज को बोएं, फिर उसका सिंचन करें अपन जल वगैरह से, तब उसमें अंकुर वगैरह फूटेंगे। केवल जल के सिंचन करने से अंकुर नहीं फूटेंगे। इसी तरह भक्ति वर्धिनी में जो उपाय बताए हैं, वो उपाय सार्थक कब होंगे? जब बीज भाव होगा। तो बीज भाव होगा, बीज भाव रूपी बीज का रोपण हुआ होगा, तब उसका सिंचन करने से धीमे 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 प्रेम, आसक्ति, व्यसन, सर्वात्म भाव की स्थिति में जीव पहुंचेगा। तो वो बीज भाव कैसे प्राप्त होगा? तो कि जीव जब महाप्रभु जी के शरण आएगा और महाप्रभु जी के शरण आके और उनके द्वारा मार्ग की रीत अनुसार सब कुछ अर्पण समर्पण करेगा प्रभु को, तब जाके उसको ये बीज भाव की प्राप्ति होगी। तो ये कृपा लब्ध भक्ति है। कृपा प्राप्त होगी तभी ये भक्ति प्राप्त होगी। इसलिए जो अनुग्रह है वो निमित्त कारण है, समर्पण रूपी अनुग्रह वो निमित्त कारण है, और जो बीज भाव है वो उपादान कारण है। वही बीज आगे जाके फल अवस्था में रूपांतरित हो जाएगा। जो बीज हम बोते हैं वही तो आगे जाके फिर फल बनता है। तो यही बात कह रहे हैं कि वो बीज भाव रूपी जो सूक्ष्म तापात्मक भक्ति है, उसी का हम जब भक्ति वर्धिनी के उपाय द्वारा हम आगे सिंचन करेंगे, पोषण करेंगे, तो वही बीज भाव फिर फल रूप बन जाएगा। लेकिन वो बीज भाव कैसे प्राप्त होगा? कि महाप्रभु जी के द्वारा निवेदन, आत्मसमर्पण करने से। इसलिए त्याग से और श्रवण कीर्तन से ये धीरे धीरे बीज भाव दृढ़ होगा। तो केवल स्नेह से नहीं, श्रवण कीर्तन, भगवान के दिव्य अलौकिक
जो चरित्र हैं, गुण हैं, उनका श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, उससे धीरे धीरे ठाकुर जी का महात्म्य ज्ञान जीव को प्राप्त होगा कि प्रभु सर्वेश्वर है, प्रभु हमारी आत्मा है। ऐसा जब महात्म्य ज्ञान जीव को होगा तब वो प्रेम भक्ति मानी जाएगी, अन्यथा तो केवल प्रेम जो है वो भक्ति की कैटेगरी में नहीं है। तो त्याग और श्रवण कीर्तन दो उपाय मुख्य बताए यहाँ कि त्याग मतलब यहाँ बताया है कौन सा त्याग करना। जो मर्यादा मार्गी साधन है उनका त्याग यहाँ करना है। ज्ञान मार्गी साधन है उनसे ये बीज भाव प्राप्त नहीं होगा। ग्रह त्याग वगैरह जो मर्यादा मार्गी ज्ञान मार्गी साधन है संन्यासी ने भी बताए हैं, उनसे कुछ फायदा नहीं होगा। वो तो शम दमादि वगैरह सब जो बताए हैं उससे तो ज्ञान मार्गीय भाव आएगी। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि पुष्टि मार्गीय साधन करने से तो यहाँ ज्ञान मार्गी साधन का त्याग करके और आत्मनिवेदन समर्पण, इससे फिर वो बीज भाव की प्राप्ति होगी और उससे फिर जाके बीज भाव की दृढ़ता होगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई अपने यहाँ भगवान की सेवा में उपयोगी जो ग्रह वगैरह हैं उसमें दोष ना हो, इसलिए अपने यहाँ स्वधर्म का पालन करते हुए सेवा करनी है। गृहस्थित्वा स्वधर्मत। और शुरुआत में प्रेम तो होता नहीं है जीव को प्रभु में, क्रियात्मक सेवा करते हैं। इसलिए क्या क्या कि भाई जब उस स्थिति में भी जो है पूज्या श्रवणादि भी कृष्णम भजेत भजेत कृष्णम पूज्या श्रवणादि भी, पूजा पद का है। मतलब पूजा का मतलब सेवा के प्रकार, मतलब प्रेम ना हो तो वो सेवा पूजा तुल्य मानी जाती है। तो उससे भी धीरे धीरे ठाकुर जी में अपना चित्त प्रवण होगा। और वो भी ना हो तो श्रवणादि भी, पूजा भी न कर पाते हो तो श्रवण वगैरह से भी, श्रवणादि भी श्रवण वगैरह से भी जो है वो जीव को आसुरावेश नहीं आएगा, प्रभु में चित्त रहेगा। इसलिए कह रहे हैं कि जब हम अपनी लौकिक काम के लिए भी कहीं काम में जाएं तो थोड़ा बहुत जो आसुरावेश आता है प्रभु से दूर हुए तो उसको फिर वापस हमको भागवत का पाठ करना चाहिए, जिससे पुनः प्रभु में हमारा चित्त प्रवण हो। इस तरह से भक्ति रूपी बीज जो है वो व्यसन अवस्था रूपी फल को प्राप्त करता है इन उपायों को करने से। उसको हम भक्ति शास्त्र में दृढ़ बीज भाव कहते हैं, व्यसन अवस्था वाले को। मुझे आगे ये बात बताई इस तरह से, तथा प्रेम तथा आसक्ति व्यसन यदा भवेत बीजम तदुच्यते साहसे दृढ़ निंदापि नश्यति। तो जब दृढ़ हो जाता है बीज तब फिर वो नाश नहीं होता, काल वगैरह से भी उसकी वो बीज और ये जो भाव है वो नष्ट नहीं होगा। तो ये बीज की जो अवस्था है बढ़ने की वो प्रेम आसक्ति व्यसन ऐसे धीरे धीरे बताई है। स्नेहाद राग विनाश स्यात् आसक्ति ग्रह रुचि गृहस्थानां बाधकत्व अनात्मत्व भासते यदा स्यात् व्यसनम कृष्णे कृतार्थ से तदेव ही। तो कह रहे हैं कि भाई ठाकुर जी में प्रेम होगा तो उसको सांसारिक राग नष्ट हो जाएगा, और आसक्ति होगी प्रभु में तो फिर ये घर में उसको अरुचि हो जाएगी कि ये घर मेरे काम का नहीं है, कब घर का त्याग करूंगा मैं, ऐसी अरुचि हो जाएगी। व्यसन हो जाएगा जब जीव को व्यसन भाव अवस्था में, तब घर में रहे हुए जो वस्तुएं हैं सगा संबंधी सगे संबंधी वगैरह सब में, उसमें क्या होगा गृहस्थानाम बाधकत्वम अनात्मत्वम भासते, बाधक लगेगी ये मेरे भक्ति में सब लोग बाधक हैं, मेरे प्रेम का भाग सह करने आए हैं, और उनमें अनात्म भाव की स्फूर्ति होगी कि मेरे नहीं है, ये भगवान के नहीं है तो मेरे भी नहीं है, मेरे संबंधी नहीं है, ये सब देह संबंधी है, ऐसे भाव उसमें जगेगा।
तो इस तरह से जब व्यसन अवस्था प्राप्त जीवी को होगी तब उसको अपने आप इस तरह की भावनाएं गृहस्थी में लगेगी। और फल प्रकरण में गोपीजनों ने भी कहा कि भाई, ठाकुर जी ने कहा कि भाई आप जाइए, अपने घर जाइए वापस, रात को यहाँ आप अकेले क्यों आए? तो गोपीजनों ने क्या कहा कि अरे, दुख देने वाले पति पुत्र का यहाँ क्या काम है, वहां क्यों भेज रहे हो? तो उनको वो कैसे लग रहे हैं? बाधक लग रहे हैं। ग्रस्ता नाम बाधकत्वम अनात्म भाषते। तब इस तरह से जब व्यसन अवस्था वाली प्राप्त होती है तब जीव को कृतार्थता होती है। कृतार्थ का मतलब है जो चीज प्राप्त करनी थी वो प्राप्त हो गई। ऐसे जो व्यसन अवस्था वाले जीव हैं उनके लिए फिर बात बताई कि ग्रह त्याग भी आवश्यक है। व्यसन अवस्था वाले को देखो, दुस्संग का भी भय नहीं है। क्यों? व्यसन अवस्था में बीज दृढ़ हो जाता है, इसलिए दुस्संग वगैरह से भी उसकी भक्ति भाव में न्यूनता नहीं आएगी। व्यसन अवस्था प्राप्त नहीं हुई है भक्ति की, तब तो हमारे जैसे लोगों को तो दुस्संग असर करेगा, लेकिन इन जीवों को असर नहीं करेगा। तो फिर उनको घर छोड़ने की बात क्यों आगे कह रहे हैं कि तादृशापि सततम गृहस्थान विनाशकम त्यागम कृत्वा एतदस्तु तदर्थार्थिक मानस लभते सुरणाम भक्तिम सर्वतोपि अधिकाम पराम। ये जो भक्ति वेदनी बात कही, तो यहाँ के लिए गोकुला जी कर रहे हैं कि देखो, ऐसे जो जीव हैं व्यसन भाव प्राप्त हुए जीव, उनको भी सतत घर में नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? कि घर में रहेंगे तो ठाकुर जी की सेवा करेंगे, सेवा से उनको जो विकलता आती थी विप्रयोग में, वो विकलता अस्वस्थता वगैरह वो कम हो जाएगी। उससे उनको क्या होगा कि जो उत्तर दल है विप्रयोग, उसका अनुभव वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भक्ति की पूर्णता कब आती है? संयोग और विप्रयोग दोनों अनुभव करे जीव, तब उसको पूर्ण भक्ति के फल की प्राप्ति होती है। तो वो विप्रयोग जो दल है, उत्तर दल, उससे वंचित रहेगा। इसलिए उनको विप्रयोग के अनुभव के लिए घर में सतत नहीं रहना चाहिए। तो विरहानुभवार्थम तो परित्याग प्रशस्यते, ये बात सन्यासी निर्णय महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है। उसी को ध्यान में रख के ये बात कर रहे हैं कि सतत घर में नहीं रहना और सब कुछ त्याग करके अपने आप घर छूटेगा। उसका छोड़ना नहीं है, विधि नहीं है या छोड़ने की कि मैं घर छोड़ रहा हूं, लेकिन अपने आप ऐसी अवस्था में उसका घर छूटेगा। और फिर भगवान में ही मन रखते हुए जब वो लीला स्थली में अटन करेगा, प्रभु का स्मरण करता रहेगा, विप्रयोग का अनुभव करता रहेगा, तब जाके उसको फिर सुदृढ़ भक्ति, जो सर्वस्व अधिक भक्ति है, ऐसी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होगी। सर्वात्म भाव भक्ति की अवस्था उसको प्राप्त हो जाएगी। अब ये तो व्यसन अवस्था वाले जीव की बात हुई, लेकिन जो इनको व्यसन अवस्था प्राप्त नहीं हुई है, अपने जैसे जीव, उनको सेवा में भी इतनी अनुकूलता चाहिए, इतनी नहीं है। कर रहे हैं सेवा, लेकिन चाहिए इतनी अनुकूलता तो नहीं है। ऐसी स्थिति में उत्तम अधिकार तो नहीं है, तो त्याग करेगा तो समस्या आएगी। क्या समस्या आएगी? ऐसे जीव त्याग करेंगे तो त्यागे बाधक भूयस्वम दुस्संस्कार तथा अन्यतः, ऐसे जीव को ग्रह त्याग करने की मना की है। क्योंकि दुस्संग और दुष्ट अंग का संग होने से जो थोड़ा बहुत भक्ति का बीज है वो भी नष्ट हो सकता है। इसलिए उनको क्या करना चाहिए? अतस्तेम हरिस्थाने तदीश तत्परी अधूरे विप्रकर सेवा यथा चित्तम दुष्यति। हरिस्थान है, गोवर्धन वगैरह, सिन्हा जी, नाथ द्वारा वगैरह, बैठक जी, महाप्रभु जी, गुसाई जी के ऐसे जो हरिस्थान है, ब्रज भूमि, ऐसे हरिस्थान में उनको रहना है। वो भी कैसे रहना है? कि भगवदियों के साथ रहना है। जहाँ पुष्टि मार्गीय सेवा प्रकार चलता हो, वल्लभ कुल के मंदिर हैं, श्रीनाथ जी हैं, 84 बैठक व्रज है, ऐसे स्थान में रहो। और वहाँ भी केवल रहना नहीं है, लेकिन भगवदीय जो सेवा में तत्पर हैं उनका संग करना है। उनका संग करने से धीरे धीरे भक्ति आपकी वृद्ध होगी, बढ़ेगी। तो समय समय से ऐसे स्थान में जाते रहना चाहिए। ध्यान में आई?
जो अभी व्यसन अवस्था तक नहीं पहुंचे, ऐसे जो जीव हैं, अपरिपक्व जीव, अदृढ़ बीज भाव, उनको भी सतत घर में न रखे, ऐसे स्थानों में भगवत जी का संग करना चाहिए, जिससे उनका धीरे धीरे भक्ति भाव वर्धन होगा। और कदाचित ऐसा कि भाई वहां अपन जाए और अपन को अभिमान आ जाए, हम तो ब्रज में रहने लग गए, हम तो ये बड़ा सत्संग कर रहे हैं, ऐसा अभिमान आ जाए तो भक्ति वृद्धि नहीं होगी। तो वहां भी फिर कह रहे हैं कि अधूरे विप्रकर सेवा यथा चित्तन दुष्यते। बहुत पास में भी नहीं रहना, बहुत दूर भी नहीं रहना। निरंतर पास में रहेंगे तो क्या होगा कि भक्तन में दोष बुद्धि आ जाएगी, और दूर रहेंगे तो उनका सत्संग नहीं मिलेगा। इसलिए न ज्यादा दूर न पास, अपन को अच्छी बातें ग्रहण करके और भगवत भाव बढ़ाना। 32 लक्षण तो किसके में भी नहीं है, कुछ न कुछ दोस्त हमको दिख ही जाएंगे। और भगवान भगवदियों में थोड़े बहुत दोष रखते ही हैं, उनकी अहंकार ना हो, इसलिए उन दोषों की तरफ ध्यान न देके और अपन को अच्छी वस्तु ग्रहण करके और उनका संग करना। तो ऐसे सेवा में तत्पर हो, उनकी परिचर्या करो, सेवा में उनको हेल्प करो। गुरुजन है, हमारे भगवदी जन है, उनके वहां जाके और सेवा न कर पाते हो तो भगवान के गुण का संग करो। इसलिए कहा है भाई भगवत गुण का संग करोगे, भगवत कथा, उन भगवतियों सुनो, गुरु के मुख से सुनो भगवत कथा, उनसे भी धीरे धीरे भक्ति भाव दृढ़ हो जाएगा। क्योंकि भगवान का स्वरूप और भगवान के गुण में समान गुणधर्म है, दोनों ही जो है वो भक्ति वर्धन करते हैं। और हम कीर्तन न कर पाते हो, कथा न कर पाते हो तो श्रवण करो। इस तरह से सेवायाम वा कथायाम वा जैसे हरि दृढ़ा भवेत यावा जीवम तस्य नाशो नक्वा प्रीति प्रतिर्मम। सेवा में अथवा कथा में आजीवन जिसकी आसक्ति दृढ़ है, अन्य संग नहीं किया है, तो फिर क्या होगा कि फिर तस्य नाशो न क्वापेति मतिम, उसका नाश नहीं होगा, मतलब उसका भाव का नाश नहीं होगा। ऐसी महाप्रभु जी अपना मत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे हर स्थान में भी आपको लग रहा है कि भाई हम तो दूर रहे, भगवती का संग तो यहाँ नहीं है, तो फिर एकांत स्थिति में रहें। और एकांत में गए अपन, और वहां भी अपन तो अंत में तो जीव हैं, स्वभाव से दुष्ट हैं, तो वहां भी विषय ध्यान हो गया तो वहां भी कथा, भगवत कथा भी नहीं कर पाएंगे। तो कह रहे हैं कि ऐसे एकांत में भी नहीं रहना। बाद संभावनाएं तो न एकांत वासिष्यते, पुनः फिर अपन को हरि स्थान में रहना चाहिए। एकांत स्थान में अपन गए कि यहाँ तो नहीं हो रहा है, हरि स्थान में मन नहीं लगा, तो एकांत स्थान में आए, तो एकांत स्थान में भी रहने से भी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि अपन अपने मन में तो अभी लौकिक भाव गए नहीं है, तो वो एकांत में वो लौकिक भाव हमको परेशान करेंगे। तो इसलिए हरि स्थान में वापिस आओ, भगवती संग करो, और ठाकुर जी मेरे भाव की रक्षा करेंगे। हरिस्तु सर्वतो रक्षाम करिष्यति न संशय, ऐसा भाव मन में रख के और भगवत शरणागति स्वीकारो। ठाकुर जी सब कुछ हमारे रक्षा करेंगे। भगवान के वचन में श्रद्धा रखो कि जो भगवान के शरण जाता है, भगवान उसका, उनके भक्तों का नाश नहीं होने देते हैं। कौनते प्रतिजानी ही नम्य भक्त प्रणश्यति। इस तरह से यहाँ पूरा भक्ति वर्धिनी का उपाय बताया है। तो ये सब बातें भी हरिराय महाप्रभु जी ने समर्पण गद्यार्थ में भक्ति वर्धिनी का अंश भी जोड़ दिया है। उसके बाद फिर अंत में भक्ति वर्धिनी में उपसंहार किया। इत्येवं भगवत शास्त्रम गुणतत्व निरूपितम ये तत्समधीत तस्यापेक्षा दृढ़ारति। इस तरह से गूढ़ तत्व मतलब जो अनुभव में नहीं आता है, ऐसा तत्व है। माने वाणी में इसका वर्णन नहीं कर सकते, केवल भक्त अनुभव कर सकते हैं। ऐसा जो गूढ़ तत्व जो है, ऐसा गूढ़ तत्व जिस भक्ति शास्त्र में निरूपण हुआ है, भक्ति वर्धिनी में भगवत शास्त्रम गूढ़ तत्व निरूपितम।
ये शास्त्रों में, ये भगवत शास्त्र में ये गुण तत्व निरूपण हुआ है, उसका अच्छी तरह से समधित अर्थ के अनुसंधान पूर्वक जो पाठ करेगा उसको भी भगवान में दृढ़ रति प्राप्त होगी, उसका भी अंतःकरण जो है निर्दुष्ट हो जाएगा और उसको भी भगवान में दृढ़ प्रीति प्राप्त होगी। ऐसे यहाँ उपसंहार किया। ये भी एक उपाय है कि हम जहाँ उपाय तो बताए सब अलग अलग, लेकिन अंत में ये उपाय भी दिखाया कि हम जब ये गूढ़ तत्व जो है भक्ति की दृढ़ता, इसमें बताइए समर्पण, तो ये तत्व जिस भक्ति वर्धनी में हुआ, ऐसे भागवत वगैरह शास्त्रों में भी, भक्ति शास्त्र में भी इसका प्रतिपादन हुआ है, उसका हम अच्छी तरह से अगर स्वाध्याय करें, पाठ करें अच्छी तरह से अर्थ समझ के, तो वो भी एक भक्ति वर्धन करने का उपाय बताया है। तो ये भी उपाय बताया। इस तरह से यहाँ भगवत शास्त्रों का यही आशय है, समर्पण करने से, निवेदन रूपी संस्कार करने से ये भक्ति का बीज भाव उत्पन्न होगा और उसके बाद भक्ति वर्धिनी में बताए उपाय करने से वो जो बीज रूपी भाव है वो दृढ़ होगा, वो फल रूप, वो भाव फलावस्था में पहुंच जाएगा, व्यसन अवस्था, ये सर्वत्र भाव की स्थिति में। इस तरह से यहाँ ये श्री गोकुलनाथ जी ने अपना विवेचन यहाँ विराम कर रहे हैं कि महाप्रभु जी ने ये जो समर्पण की बात बताई, ये लोग परलोक की, ऐसा जो महाप्रभु जी का समर्पण गद्य का जो अर्थ है वो दुर्लभ अर्थ मैंने यहाँ बताया है। ऐसे भगवान कृष्ण के समर्पण की बात इसमें आई, ऐसा गोकुलनाथ जी ने भी ये श्रीमद आचार्य चरण समर्पित यही का तत्समर्पण गद्यार्थम दुर्लभम वल्लभ अब्रवीत। तो वल्लभ ने, मतलब गोकुलनाथ जी ने ये दुर्लभ जो समर्पण का गद्य है उसका दुर्लभ अर्थ यहाँ है वो बताया, जो श्री महाप्रभु जी ने ये लोक और परलोक को अर्पण करने की बात बताई थी वो। तो इस तरह से अपन अपना आज का ये समर्पण गद्यार्थ यहाँ अपन विराम करते हैं। कोई प्रश्न हो तो जरूर से पूछो, नहीं तो फिर अपन यहाँ विराम करें आज का सूत्र। हाँ।